नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, आज पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के हिंदू कांग्रेसियों ने कांग्रेस से बगावत करना शुरू कर दिया है। यह है बड़ी खबर। पंजाब में 40% हिंदू वोट हैं और हिंदुओं के समर्थन के कारण ही कांग्रेस 1984 के सिख विरोधी दंगों के बावजूद पंजाब में चुनाव जीतती रही और सरकारें बनाती रही। हिंदू होने के कारण अब सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से पंजाब के हिंदू नाराज हैं और उन्होंने कांग्रेस छोड़ना शुरू कर दिया। पंजाब में 40% हिंदू हैं, 60% सिख हैं, लेकिन जब से पंजाबी सूबा बना उसके बाद से कभी भी हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बना और इस बार जब मौका था तब भी कांग्रेस ने नहीं बनाया। अब जबकि वोटिंग में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस से अपना 46 साल का रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। वह मनमोहन सिंह सरकार में कानून मंत्री रहे हैं। सुनील जाखड़ को कांग्रेस के 78 विधायकों में से 42 का समर्थन था, लेकिन सोनिया राहुल ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि उसे सिर्फ 2 विधायकों का समर्थन था। उधर पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस अपमान को सहने की बजाय खुद को सक्रिय राजनीति से अलग करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पहले सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया और बाद में बहुमत विधायकों का समर्थन होने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इससे बड़ा हिंदुओं का अपमान पंजाब में और क्या हो सकता था। पंजाब की कांग्रेस चुनावों के दौरान ही बेखराव के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किए जाने से खफा नवजोत सिंह सिद्धू ने अब खुद को अपने निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित कर लिया है। सिद्धू ने राहुल गांधी के सामने जरूर वायदा किया था कि भले ही किसी को भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन सब मिलकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, उसके प्रयास करेंगे। लेकिन सिद्धू का असली चेहरा अब सामने आ गया है। उन्होंने खुद कह दिया है कि कांग्रेस की 60 सीटें आएंगी तभी तो चन्नी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यह सीधा सा कटाक्ष है और सीधा सा इशारा है कि 60 सीटें नहीं आ रही, बहुमत नहीं आ रहा। इससे साफ जाहिर है कि वह कांग्रेस को हरवाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी नवजोत कौर तो खुलकर कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रही है। पहले उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि चन्नी को यह कहकर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया था कि वह एक गरीब आदमी है। आपको याद होगा जब लुधियाना में राहुल गांधी ने ऐलान किया कि हम चन्नी को इसलिए मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जिन लोगों से राय ली गई फोन के जरिए उनका यह कहना था कि गरीब गुरबा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए और इसलिए चन्नी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन नवजोत कौर सिद्धू कहती हैं कि चन्नी को गरीब कहकर के प्रोजेक्ट किया गया, जबकि चन्नी हमसे अमीर हैं। यानी नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू से ज्यादा अमीर हैं, इसलिए कांग्रेस ने गलत प्रोजेक्ट किया। साफ साफ उसने कहा। सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ही नहीं, कांग्रेस की सांसद और अमरिंदर सिंह की पत्नी कांग्रेस से इस्तीफा दिए बिना ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में पहुंच गई। ये हम आपको बगल में फोटो दिखा रहे हैं, उसका बीजेपी की मीटिंग में बैठे हुए। भले ही देर से, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर कांग्रेस के भीतर की नाराजगी भी अब खुलकर सामने आनी शुरू हो गई है।
अश्विनी कुमार ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कहा कि जिस तरह अमरिंदर सिंह को अपमानित करके हटाया गया वह शर्मनाक था। हालांकि वो बहुत देर बाद बोले हैं, 4 महीने बाद बोले हैं, 4 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित किया गया, वह शर्मनाक था। वह कहते हैं कोट अनकोट, मैं इससे दुखी हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूं, अनकोट। सुनिए उन्होंने इस्तीफे के बाद क्या कहा। It was a painful decision, certainly not an easy decision. I thought long and hard over it and realized that the way the internal processes of the Congress are in place today, I could not continue any longer consistent with my dignity and self-esteem. I have great personal regard for Shrimati Sonia Gandhi, with whom I have worked for a very long time. But I thought that my shoulders were no longer strong enough to carry the weight of indifference. I therefore decided that in deference to my obligation to my own sense of dignity, I should sever my 46-year-old association with the Congress Party. While one is a member of a party, one is constrained by many circumstances in terms of freedom of political action. I no longer wanted to be constrained by the inherent limitations by being a party man, yet not able to contribute effectively in the service of public causes that are dear to me. So I did not want to suffer a double jeopardy. Congress is not the party that it was. All I can say is that we do not have a transformative or an inspiring leadership to lead the party. I have neither quit politics nor have I quit public service. I will continue to discharge my obligations to my nation as best as I can in whatever way I can. 40 साल से अधिक समय तक कांग्रेस के साथ रहने के बाद चुनावों के बीच और मतदान से सिर्फ 5 दिन पहले पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में विस्तार से उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि एक समय आता है जब इससे ज्यादा आप सहन नहीं कर पाते। उनकी कई दिनों से रातों की नींद हराम थी। वह खुद कहते हैं कि मेरी कई दिनों से रातों की नींद हराम थी, मतलब 4 महीने से थी जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था। तो उन्होंने खुद ही सोचा कि जब वह इतना असहज महसूस कर रहे हैं तो कांग्रेस से चिपके रहने का क्या मतलब है, क्यों चिपके रहें। तो उन्होंने कहा कोट, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि गलत को गलत कहा जाए और कठिन निर्णय लिया जाए। तो उनका कहना है अमरिंदर सिंह को हटाया जाना गलत था। सिद्धू के कहने पर जिस प्रकार कांग्रेस ने घुटने टेके और अमरिंदर सिंह को चुपके से हटाने की कोशिश की, जो बात लीक होनी ही थी हो गई और अमरिंदर सिंह ने खुद इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने इसको अपना अपमान महसूस किया। वैसे अमरिंदर सिंह चाहते तो कैबिनेट की बैठक बुला करके राज्यपाल को सिफारिश कर सकते थे विधानसभा भंग करने की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पार्टी का अनुशासन भी मानते हुए और मर्यादा भी मानते हुए मर्यादित ढंग से इस्तीफा देकर के बाहर हुए। अश्विनी कुमार कहते हैं कि उन्होंने अभी तय नहीं किया है कि वे भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या नहीं, लेकिन जिस अमरिंदर सिंह के समर्थन में अश्विनी कुमार ने इस्तीफा दिया है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरह से उन्होंने पंजाब के हिंदू मतदाताओं को भाजपा का समर्थन करने का संकेत दे दिया है, एक इशारा कर दिया है कि हिंदुओं को भाजपा को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि भाजपा अगर जीतेगी तभी हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है। अभी अमरिंदर सिंह इस गठबंधन का चेहरा नहीं है,
और भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि अमरिंदर सिंह हमारा चेहरा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी स्थिति सरकार बनने की आती है, क्योंकि एक अकाली दल का धड़ा भी इनके साथ है, अमरिंदर सिंह है, और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर भाजपा का ये गठबंधन जीतता है तो निश्चित रूप से फिर भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा तो इसका मतलब है हिंदू मुख्यमंत्री होगा। और अश्विनी कुमार ने कांग्रेस छोड़ते हुए साफ संकेत दे दिया है कि पंजाब के हिंदुओं को भाजपा को वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह भाजपा में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। ना ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से अभी कोई संपर्क किया है, ना ही इसके बारे में कुछ सोचा है। संभवतः जिस प्रकार उन्होंने इस्तीफा दिया और बयान दिया, वह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही उनसे संपर्क साधे, और भारतीय जनता पार्टी संपर्क साध लेगी। उससे क्या फर्क पड़ता है? चुनाव से 5 दिन पहले अगर कांग्रेस का हिंदू मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता है तो अश्विनी कुमार को उन्हें लेने में क्या हर्ज है? और अश्विनी कुमार बेदाग चेहरा भी है। कांग्रेस के जो बेदाग चेहरे हैं उनमें से एक अश्विनी कुमार हैं, गंभीर व्यक्ति हैं। वह मनमोहन सिंह सरकार में कानून मंत्री भी थे। लेकिन अश्विनी कुमार ने यह कहकर कांग्रेस के सफाई की भविष्यवाणी कर दी कि वह निकट भविष्य में कांग्रेस को और नीचे जाता देख रहे हैं।